Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is God rewards your work. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Good evening to all of you. Thank you for joining. कितना आप आशा के साथ आते गए, प्रभु जरूर आपको आज एनकरेज करेगा। काफी लोगों के लिए एक आत्मिक जीवन के लिए एक वायदा भी होगा, भविष्यवाणी होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। Today's topic is God rewards your work. परमेश्वर आपको कामों को फल देता है। हर एक कामों का कुछ भी हम करते हैं, परमेश्वर उस कामों को फल देते हैं। God rewards all your work. हमारा काम है, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी हम करते हैं, वो विश्वास योग्यता के साथ रहें। Stay faithful, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, I will reward your work in His perfect time. हर एक हमारा काम को प्रभु इनाम देगा अपना समय पर। हर संभव को आप प्रयास करो, मन से दिल से है। बाकी शायद दूसरा लोग करते ना करते हैं, आपका प्रयास को खुदा देखते हैं। बोला नहीं, खुदा के याद है, उसको इनाम जरूर देगा। क्योंकि परमेश्वर का कुछ भी हम करते हैं, उनको नाम से गए, हम दिल से करते गए, प्रभु उसको नोटिस करते गए। ये अच्छी बात है, हमारा खुशी की बात है। दुनिया में लोग हमारा काम को, हमारा लाइफ को नोटिस नहीं करते, देखते नहीं, बोलते नहीं, बट खुदा देखते हैं। क्योंकि विश्वास योग्यता के साथ हम आज्ञाकारी होते हैं, कभी वो वेस्ट नहीं होते हैं। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है, इनाम क्या होता है? रिवॉर्ड इज वर्क प्लस फेथ। आपका काम, उसको विश्वास, उसके साथ हम करते हैं, उसको जरूर खुदा इनाम देते हैं। आपको इनाम सच के जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ भी करते हैं आप विश्वास के साथ करते हैं। आपको दुख में नहीं करना है। हर एक काम को प्रयास आप करते हैं, उसको करिएगा, जरूर खुदा आपको इनाम देगा। क्योंकि उस इनाम अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग समय पर आता है। आत्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है, परिवार का हो सकता है, कुछ हमेशा जिंदगी के साथ जुड़ा रहता है। बट कुछ भी हो, उसको इनाम हमेशा जरूर आएगा। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। ईश्वर का समय उत्तम है। सही समय पर, उत्तम समय पर प्रभु अपना कार्य को करता है। He rewards at the right time, at the right place. सही जगह पर सही वक्त आपको करेगा। इसलिए प्रभु के लिए हम कुछ भी आप करते हैं, हम मन से, दिल से हम करें। बाइबल का वचन बताता है, hard works always brings the profit. मेहनत हमेशा लाभदायक दिलाते हैं हमारे जीवन पर। Hard work means we do it consistently and diligently. देखो, हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, पहले एक फोकस है, ऐसे पूरा दिल लगाकर फोकस करते हैं। Then it's also discipline. हमारा अनुशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता भी बहुत जरूरी है। फिर उसको इनाम, परिणाम अपना समय पर ऑटोमेटिकली होते हैं। इट विल वर्क। आप दिल मत छोड़िएगा, जरूर खुदा क्योंकि देखते हैं। कुछ बार, काफी बार तुरंत नहीं होते हैं, क्योंकि बट आएगा, थोड़ा देर भी होगा, वो मना नहीं किया खुदा ने। ऑलवेज इट्स अ प्रोडक्टिव, दैट मीन्स एक उत्पादक है, क्योंकि रास्ता में है, जरूर आएगा, भूलते नहीं है खुदा। काफी बार लोगों को गलती क्या हो जाते हैं, बात करते गए, प्लान करते गए, उसको बारे में सोचते गए, उसको एक्शन नहीं लेते गए। वही है कमी। क्या कमी है? उसको एक्शन नहीं लेते गए, बात करते गए, उसको अनुसार कार्य नहीं करते गए। इसलिए आपको परिणाम में थोड़ा प्रॉब्लम्स है। Proverbs 14:23 बताते हैं, all hard works brings the profit,
mere talk leads the poverty. देखो, और एक परिश्रम की सभी काम का एक लाभ देते हैं, बट हम लोग उसको लगन के साथ हम परिणाम जरूर मिलेगा, बट हम लोग खाली बात करते हैं, वो गरीबी को लेकर आते हैं. You know, effort will lead us to the growth and the progress and the reward. हम मेहनत के जरूर उसको रिवॉर्ड को लेकर आते हैं. खाली बातचीत करते हैं लोग, उसको जिंदगी में गरीबी होगा. वो बाइबल वायदा करते हैं. दैट मीन्स बात करते हैं, बोलते हैं, उसको एक्शन लेते हैं. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, बट उसको एक्शंस नहीं लेते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, लोग बैठते हैं, मिलते हैं, इस तरह बात करेंगे एक दूसरा से, बट कोई एक्शंस नहीं करते हैं. प्लीज रिमेंबर, एवरी वर्ड्स, एवरी प्लानिंग और उसके साथ अनुशासन और निरंतरता आपको परिणाम को लेकर आएगा. सो कंसिस्टेंसी टर्न्स एफर्ट इनटू द लास्टिंग सक्सेस. हमेशा के एक सफलता को लेकर आएगा. सो इसका मतलब क्या है? हमारा बात खाली बातचीत नहीं होते है, उसको काम, उसको मेहनती को प्रभु परिणाम देते हैं. आप कुछ भी करते हो, प्रभु बोला नहीं, उसको जरूर आएगा. सो मैं आपके लिए मैं एनकरेज करूंगा, कुछ भी आपका प्रभु ने आपको दिया है, प्रैक्टिकली वैसे सोचिएगा. टेक एक्शन एवरी डे, इवन इफ इट इज अ स्मॉल स्टेप. देखो, हम लोग ऑफिस में बोलते हैं आप अपने एक विचार को नोट करो, आपको प्लान को ऑर्गेनाइज करोगे, आप निवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप करते जाओ. ये छोटी छोटी एक स्टेप आप लेगा, उस निरंतरता में आप बना रहेगा, फिर आपको वो एक प्रॉफिट को और आपको उन्नति को और आपको इनाम को लेकर आएगा. काफी बार लोग ओवर प्लान करते गए, बहुत सोचते गए, बट करते नहीं है. प्लीज डोंट ओवर प्लान इट विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट. वो भी कमी है. कुछ लोग तो प्लान नहीं करते गए, खाली बातचीत करते गए. कुछ लोग ओवर प्लान करते गए सोचकर, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते गए. सो कुछ भी हम सोच लिया गए, उसमें निरंतर बना रहना गए. शायद इमीडिएटली हमको रिजल्ट मिलता नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं. आप निरंतरता हमारे लिए बहुत जरूरी है. साथ साथ you need to build the habits, not the outcomes. सो परिणाम पर नहीं, हमारा आदत बना में हम ध्यान देना बहुत जरूरी है. हमारा जिंदगी में छोटी छोटी काम को हम आदत लेकर आ सकते हैं. जैसे अभी पिक्चर में देख रहे, एक लड़की नोट कर रहे हैं, शायद आपको काम है, आज हमने क्या करना है, और आपने कुछ प्लान किया है. आदत, हैबिट बना दो. सुबह उठना है, जल्दी सोने का है, डेली मेडिटेशंस का, आपको वर्क का ऑर्गेनाइज करना है, मिनिस्ट्री को कैसे प्लानिंग करना है. छोटी छोटी बातों को आपको आदत बनाना. काफी बार आत्मिक लोगों को जीवन में मैंने कमी देखा है, आदतों में कमी है. सो बात ये है, all the work will produce us the results. खाली शब्द कोई हमको लाभ नहीं लेकर आएगा, बट कुछ भी करते गए, आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं. बट साथ साथ बाइबल हमको ये सिखाते हैं, पूरा दिल के साथ, पूरे लगन के साथ हम काम करें, क्योंकि हमारा इनाम जरूरी है. बाइबल सेज you do it with all your heart, 100%. एक वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, कोलोसियों 3 का 23 और 24, उसको बारे में लिखा गया. लेट्स रीड इट. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी. तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. When whatever you do, शायद मेरा कैरियर हो, स्टडीज हो, मिनिस्ट्री हो, हमारा रोज को घर का जिम्मेवारी हो, कुछ भी आप करते गए, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, हम इंसान के लिए नहीं कर रहे गए, कोई देखते ना देखते गए, मैं एक अपना कार्य देख कर रहा हूँ, खुदा देखते गए, इसलिए मैं पूर्ण लगन के साथ मैं काम करें.
do it with all your heart. Bible says, whatever you do, कहाँ भी हो, कुछ भी आपको मिला गया, दिया गया गया, इसी वक्त आप करते हैं, उसी को आपको दिल के साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Every role has a purpose. हर भूमिका का एक उद्देश्य जरूर है, होते है, उसको बिना नहीं होता है. There is a purpose. When God places you or gives you some work, there is a reason behind it. उसी वक्त आपको समझ नहीं आएगा, बट बाइबल बोलते हैं होल हार्टेड वो करना. होल हार्टेडली करना क्या है? आपका एक अंदर एक जुनून है. इस पिक्चर में देखते हैं ना, स्किल, पैशन एंड द कमिटमेंट. एक कार्य करने का एक कैपेसिटीज को होना चाहिए. इसलिए हम सीखते हैं, अपना स्किल को बढ़ाते हैं. एक पैशन है, एक प्रेम है, एक जुनून है दिल में. साथ साथ हमारा एक समर्पित है, कमिटमेंट है, आधा दिल से नहीं. ये तीनों कार्य करते, योर स्किल एंड योर पैशन एंड योर कमिटमेंट, उसको खुदा आशीष देते हैं. सो ऑल अवर वर्क इज अ सर्विस अनटू द लॉर्ड. प्रभु का सेवा के रूप में हर एक कार्य को करने के लिए बाइबल हमको सिखाते हैं, इंसान के लिए नहीं. सो हर एक काम प्रभु के लिए हम समझकर हम करते हैं. क्यों? अवर ट्रू बॉस इज गॉड. हमारा असली मालिक परमेश्वर है. इसलिए है अवर वर्क बिकम्स एन वर्शिप. काम करने एक आराधना के रूप में एक बन जाते हैं. काफी लोग काम को आराधना करने के लिए नहीं बोलना है, ऐसे लिखा नहीं, बट दैट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप. आप कुछ टीच कर रहे हैं और आप काम में कर रहे गए, कुछ घर का जिम्मेवारी को कर रहे गए, ये एक आराधना का एक बराबर है. सो वर्क बिकम्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप इफ यू डू इट विथ ऑल योर हार्ट. हमारा असली मालिक तो परमेश्वर है, वो हमको देखते हैं. परमेश्वर का कौन सी बात आदर करते हैं? एक्सलेंस एंड इंटेग्रिटी. एक उत्कृष्टता और श्रेष्ठता हम बोलते हैं, और ईमानदारी. ये दोनों हमारा काम के सेवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% दिल, हमने ये बताया. एक जुनून, एक पैशन को छोड़ना नहीं, वो कमिटमेंट में भी कम नहीं रहना गए. फिर एक एक्सलेंस, द बेस्ट मैं प्रभु के लिए मैं आदर करने के लिए मैं करता हूँ. इन दो प्रकार का काम होता है, कार्य. एक मानव केंद्रित होते हैं, एक ईश्वर का केंद्रित भी होता है. मैन सेंटर्ड वर्क क्या है? आप इंसान का केंद्रित में कार्य करते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग होगा, गुड़गुड़ाएगा, उसको पूरा मेहनत नहीं देगा, 100% एफर्ट नहीं देते हैं. दैट मीन्स ऐसे है, आपको एक शिकायत है और पूरा मन जुनून नहीं है, काम में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, मीन्स you are man-centered work. If it is the God-centered work, ईश्वरी केंद्रित है, तो एक एक्सलेंस, मैं बेस्ट मैं क्वालिटी प्रोड्यूस करूंगा. एक दिल में देयर इज कुछ आनंद होगा, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन. एक डेडिकेशन भी होगा, एक समर्पित भी होगा उस काम को प्रति. That you can check your work, whatever we are doing it, whether I'm doing it with all my excellence and joy and dedication, or with the complaining or an effort, it will decide आप किसका केंद्रित में हम कार्य करते हैं. जब हम परमेश्वर के लिए सोचकर हम करते हैं, कुछ भी हम कार्य करते हैं, परमेश्वर वायदा करता है, you will receive an inheritance as a reward. आपको परिणाम जरूर होगा, अपना समय पर पूरा होगा. So when you work for God, your reward is guaranteed. हमें प्रभु के लिए सोचकर आप करते हैं, आपको इनाम का गारंटी परमेश्वर ने दिया है. कब होगा, कैसे होगा? नो प्रॉब्लम, जरूर होगा. काफी बार मैं लोगों को देखता हूँ, हिम्मत छोड़ देते हैं, नहीं मैंने क्या है, वो तो लोग ऐसे गए. नहीं, डोंट टॉक दैट. आपका जिंदगी का काम को पीछे ईश्वर का प्लान है और ईश्वर उसको देखते हैं. इट इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय गॉड. क्योंकि हम विश्वास से जीते गए, खुदा आपको लाइफ में क्या कर रहे हैं इमीडिएटली आपको दिखेगा नहीं. इसलिए कुछ भी आपको करते हैं, प्रभु ने बोला है
पूरे लगन के साथ हम काम करने के लिए बाइबल बताते गए। बाइबल में काफी उदाहरण है, हम बाइबल से हम पढ़ते गए। दानियल, टेक एन एग्जाम्पल, बाबिलोन में एक कैदी बनकर गया था, बट ही वॉज वेरी एक्सलेंट। उनका काम बेस्ट था। लोग नफरत किया, जलन किया, उसको सिंह का कोवा में डाल दिया गया, बट ही वॉज सो हैप्पी बिकॉज गॉड वॉज विथ हिम। गॉड ऑनर्ड हिज एक्सलेंस वर्क। इफ ईमानदारी को, सच्चाई को प्रभु ने आदर किया गया, सिंह का कोफा में डाला गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। यूसुफ को जिंदगी हमने देखा गया, शायद जेल में हो और पैलेस में हो, बट ईमानदारी से उन्होंने जीना शुरू किया, दिल से किया। खुदा ने इसी पत्रिका मैं उधर ईमानदारी से मैं रहेगा। इवन जीसस को आप देखिएगा, इस दुनिया में आया गया, अपना मिशन का प्रति पूरा कमिटेड है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपना मिशन कंप्लीट करने में लगाया। सो होल हार्टेड वर्क इज मिसिंग। आज का पीढ़ी में हम देखते गए, खास कर विश्वासी लोगों को बीच में गए, बट क्या है रुकावट, क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक आलसी है, लेजीनेस कम्स है। फिर ध्यान भटकाते गए, डिस्ट्रैक्शंस है, मेनी डिस्ट्रैक्शंस, पीपल आर नॉट फोकस्ड, नॉट ओनली लेजी बट दे आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड। देन द लैक ऑफ पर्पस, एक उसको जीवन का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हम टाइम पास कर रहे गए, क्या कर रहे गए, वो ऐसे जाते गए, बिकॉज इसलिए आ गई जिंदगी में मूव नहीं कर पा रहे गए। दूसरा क्या गए, इंसान का अप्रूवल चाहिए, लोग शाबाश करें, लोग मुझे तारीफ करें, ठीक है आपका रुकते गए। आप चेक करिएगा, आर यू लेजी? क्या आप ध्यान आपको इधर उधर भटकाना है और आपके पास एक पर्पस नहीं है गए, लक्ष्य नहीं है गए, और इंसान का खुशी के लिए आप कर रहे हैं, ये शायद आपको होल हार्टेड वर्क के लिए आपको रुकावट लेकर आ सकते हैं। बट हम दिल से मन से कार्य करते गए, परमेश्वर का कृपा हमारा ऊपर होते गए, गॉड्स फेवर इज ऑलवेज अपॉन अस। देन देयर इज आल्सो ए पर्सनल फुलफिलमेंट। मैं कुछ कर रहा हूं ना, उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक तृप्त होता है, एक आनंद होता है, मैंने एक अपना कार्य को मैंने किया, अकम्प्लिश किया। फिर बाइबल प्रॉमिस करता है आपको सेवा को, कैरियर को, आपको ग्रोथ होगा, आपको प्रमोशन भी होगा, आपको लाइफ में आगे की जिंदगी गॉड गारंटी देता है। ऑनर, वेल्थ, प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। हमारा उन्नति, हमारा आशीष, हमारा बड़ाई, सब कुछ परमेश्वर का हाथ से आता है। क्यों? असली मालिक तो खुदा है। देन हमारा जिंदगी दूसरा के लिए एक जीवित गवाही बन जाता है। हाँ, ईमानदारी से हमारा काम में हम सच्चाई नहीं है तो हम गवाही नहीं दे सकते। 70% हमारा जिंदगी से बात होता है, ओनली 30% हमारा एक्चुअल स्पीकिंग होता है। लोग का जिंदगी हमको देखने से आशीष होता है, गाली बोलने से नहीं होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा जिंदगी में कैसे इसको प्रैक्टिस करें? सो कुछ भी काम खुदा ने दिया गया, इसी वक्त गिव योर बेस्ट इन एवरी टास्क, एवरी असाइनमेंट्स। आपने नोट किया है, गिव योर बेस्ट। मैं आज खुदा का महिमा के लिए मैं अच्छी तरफ में करूं, कुछ भी हो आप डिसाइड करिएगा, आपको मालूम क्या करता है। दूसरा है पोस्टपोन करने का आदत को आप छोड़ना है। यू नीड टू एलिमिनेट योर प्रोक्रास्टिनेशन। मैं कल देखूंगा, नो, इट्स टुडे। एनीथिंग खुदा आपसे बात करते हैं, ठीक है मैं कल प्रार्थना करूंगा, कल डिसाइड करूंगा, ऐसे नहीं, आज तुरंत। डोंट पोस्टपोन इट, डू इट टुडे, नाउ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ध्यान भटकाना नहीं, स्टे फोकस्ड। एक साथ में एक डिसिप्लिन में लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लाइफ सब इंडिपेंडेंट नेचर हो गया। सो लोग सोचते हैं नहीं नहीं मेरा जिंदगी के मैं ही मालिक, मेरा मर्जी चलेगा, कौन मेरे को बोलने वाला। दैट मीन्स यू लैक डिसिप्लिन एंड यू स्टे फोकस्ड। देन हर एक में लास्ट में आपको सलाह देना आता हूँ, कुछ भी आप करते गए, मैं ईश्वर के लिए मैं काम कर रहा हूँ बोलकर आप करिएगा, खुदा उस काम को, उस जिंदगी को प्रमोट करते गए, आशीष करते गए। काफी लोगों को मैंने देखा, इवन सेवा में देखा, काम में देखा,
एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉय नहीं है, एक फुलफिलमेंट नहीं है। समवेयर आपको ध्यान पर आपको ध्यान आपको इधर उधर चला गया, आपको उद्देश्य को आपने भूल गया। सो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस के गॉड इज रिमाइंडिंग यू, पुट योर होल फोकस and full commitment to the Lord, whatever you do. शायद आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं है, आपने वो सोचा, उसी वक्त आपने आशा किया, अभी नहीं हो गया, डजंट मैटर। गॉड इज होल्डिंग योर फ्यूचर। आपको भविष्य खुदा का हाथ में है। अभी ये क्या कर रहे हैं, इसी का आधार पर आपको लाइफ नहीं है, बट दिस इज योर टेस्टिंग ग्राउंड। गॉड वांट्स यू टेस्ट बिफोर ही वांट्स टू प्रमोट यू, because there is a reward for faith and seeking God wholeheartedly through your work, through your life. ईश्वर के प्रति एक आस्था और खोज का पुरस्कार बहुत जरूरी है हमारा लाइफ में। जैसे इब्रानी 11:6 में लिखा, He rewards those who earnestly seek Him. वह सच्चा मन से उसको खोज करने वाला को परमेश्वर पुरस्कारित करता है, आशीष देते हैं। सो हमारा सच्चा मन से ईश्वर को हम खोज करते हैं ना करते हैं, आप डिसाइड करिएगा। He rewards only those people who earnestly seeking Him. पूरा मन से, दिल से आपको ईश्वर का आप कैसे खोज करते हैं। मैं परमेश्वर का मैं खोज करता हूं, कैसे पता लगेगा? It will decide your faith, your persistence and sincerity. आपको विश्वास, दृढ़ता और ईमानदारी डिसाइड करेगा वो है। So there is a faith, आपका आशा है। इसलिए तो हम लोग पूरा मन से, दिल से करते हैं। ये एक निरंतरता है। हम क्या सोचते हैं ऐसे आज दिखते नहीं है, नो प्रॉब्लम। डिले इज नॉट ए डिनायल। क्या देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के लिए जल्दी बात नहीं। हम सोच रहे हैं जल्दी अभी होना चाहिए, मेरा आगे और निकलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। That's not important. Be sincerity and faith and hope and persistence very very important. देखो परमेश्वर किसको ध्यान लगाता है? wholeheartedly, पूरा आपको मन से खोज करने वाला का। मैंने भी किया है। प्रभु हम तो आपको खोज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, यही करते हैं, मेरा परिणाम क्या है, क्या मेरा इनाम है? परमेश्वर ने क्या है? गॉड हिमसेल्फ एंड हिज प्रेजेंस ही है आपको इनाम। स्वयं ईश्वर आपके साथ होते हैं और उनका उपस्थिति आपको सामने प्रकट होता है। जैसे नबी ने प्रभु ने पास से पूछा है, प्रभु ने उनको सामने उनको उपस्थिति को प्रकट किया है। गॉड हिमसेल्फ इज विथ यू। उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। उनका हजूरी आपके साथ में है। स्वयं ईश्वर आपके साथ रहता है। उनको उपस्थिति हमेशा हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बना रहता है। सो हम लोग इसलिए खोज करते हैं, स्वर्ग से हमारे लिए डिवाइन रिवॉर्ड है, गारंटीड है। पता है काफी लोग को प्रभु समझाने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं, आप मेरा परिणाम को ढूंढते गए, मेरा को आप नहीं ढूंढते गए। गॉड इनवाइट्स यू इनटू ए पर्सनल रिलेशनशिप विथ हिम। उसके साथ संबंध बनाने का आपको परमेश्वर स्वागत करते गए। आप उसको आशीष को ढूंढते गए, आप उसको छोड़ दिया गए। गॉड वांट्स यू टू रिलेट विथ हिम। उनका साथ संबंध बनाने में कोशिश करेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी चीज है वो अपना आप आएगा। बोला ना, आप मेरे को खोज करो, सभी वस्तु आपको दिया जाएगा, आपको करें। सीकिंग गॉड इज इंटेंशनल, अचानक नहीं है। ईश्वर का खोज एक जानबूझकर होता है। देखो हम बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, हमने स्टडी करना, कुछ करना, हम जानबूझकर डिसाइड करना है। एक्सीडेंटली किसी ने बुला दिया, चलो समय में निकल गया, मेरे को समय होता है कि मैं करूंगा, प्रायोरिटीज में नहीं है, खुदा उसको इतना ध्यान नहीं देते। ये भी हमारा प्रॉब्लम है।
हमारा फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, नाम के वास्ते, दूसरा को सेटिस्फेक्शन के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप खुदा के लिए सेवा करते हैं, आप खुदा का नाम लेते गए। बट गॉड वांट्स वन स्टेप मोर इनटू द डिवाइन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जानबूझकर करने से होता है। हम विश्वास से एक कदम उठाकर हम बनाते हैं, सब विश्वास में। खुदा एग्जिस्ट है खुदा वास्तविकता में, उसका प्रेजेंस, हमारा हजूरी हमारा साथ में है। हम दिल से उसको सामने हम बैठते गए, प्रभु खुद होते गए, खुद उनको प्रकट करते गए। रिमेंबर, God respond to those people who are sincerely, truly seeking Him wholeheartedly. लगन और निरंतर प्रयास हमारे लिए जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी ए पैशनेट, एक जुनून होता है ना, एक लगन होता है, कम हो गया। प्रभु काफी लोगों को याद दिलाता है, वेयर इज द हंगर एंड थर्स्ट फॉर गॉड। खुदा के लिए भूखा कहां? एक आकस्मिक नहीं है, वो कैजुअली आप ले लिया, कमिटेड नहीं है। क्यों? सीक द गॉड थ्रू प्रेयर एंड वर्शिप, एवरीथिंग। भूखा और प्यास उस लगन के साथ होना है, उसी में अलग वैल्यू होता है, अलग रिजल्ट आपको मिलता है। बट टुडे गॉड इज रिमाइंडिंग सम पीपल, आप उसको खोज कैसे करते हैं, आप चेक करिएगा। और यू सीकिंग wholeheartedly और विद द फेथ। कुछ भी हम करते गए ना, विश्वास के साथ करना। शायद हम ड्यूटी भी कर रहे, घर का काम करें, देयर इज अ जॉय इन इट। इफ यू डोंट हैव अ जॉय एंड द पीस, वो तो जैसे हमने बोला ना, ये हम इंसान के लिए करते गए, खुदा के लिए वो नहीं होते गए, उसमें एक आशीष इतना आप अनुभव नहीं कर पाते गए। हमारे इस दुनिया में काफी लोग, हमारा मित्र लोग काफी पीड़ा में गए, दे आर गोइंग थ्रू द पेन, बट द पेन इज वेरी टेम्पररी, बट हमारा गेन है तो इटर्नल है। देखो, हमारा लाभ तो हमेशा के लिए है, बट दर्द है, पीड़ा है, थोड़ी समय के लिए है। जैसे मैथ्यू 5:12 में लिखा है, आनंदित और प्रसन्न रहो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। सो आपका प्रतिफल है स्वर्ग में। प्रभु ने बोला नहीं, आपको सताव होता है, आपको तकलीफ होता है, लोग समझते हैं नहीं, प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, even if you are persecuted in the context of persecution, आज का जमाना में, but God is telling is, आनंदित और प्रसन्न रहो in the midst of all your problem. God is reminding you, encouraging you. आप आनंदित होना छोड़ना नहीं, परमेश्वर लिए प्रसन्न होना छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा प्रसन्न, हमारा जॉय not based on the circumstances, हमारा खुशी आनंद परिस्थिति कैसे गए, वातावरण का आधार पर नहीं है, क्योंकि हमारा जॉय है, पीस है, इट इज रूटेड इन द फेथ। हमारा विश्वास से उस जड़ पकड़ा है, परिस्थिति कैसे भी हो, खुदा मेरे साथ है, आई कैन गो थ्रू, इस परिस्थिति में मैं आगे निकलूंगा। प्रभु ने तो मेरे को बोला हर वक्त आप आनंदित रहने के लिए। इसका मतलब प्रभु आज आपको एनकरेज कर रहे हैं, इवन जिंदगी में डिफिकल्ट सिचुएशंस को, कैसे भी हो परिस्थिति, आप आनंदित रह सकते हैं। उस आनंदित को आप रिवाइव करना बहुत जरूरी है। काफी लोग अलग अलग सीजन में है, वी ऑल गो थ्रू द डिफरेंट सीजन। हमारा मौसम को भी हम देखते, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको हमारा मौसम अलग अलग में बदलते गए। अभी आपको समर हो गया, हीट हो गया, विंटर आता है, अलग अलग सीजन होता है। आपका लाइफ में भी अलग अलग सीजन है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरी सीजन, उसका एक कारण भी है। इसलिए हम जीते हैं, हम लोग हमारा परिपक्ष के साथ जीना गए। हम इटर्नल परमेश्वर का उस पर्सपेक्टिव के साथ हम जीना बहुत जरूरी है। सो गॉड आपको दोबारा एनकरेज कर रहे हैं,
focus on eternal, not the temporary world. रोज हम फैसला करते हैं, जैसे आपको सामने पिक्चर है, आपको हर एक आपको रास्ता है, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। आप एटर्नल फोकस में करें, खुदा का आप उसको प्रयास में खोज में है, और टेम्पररी चीज के लिए आप फोकस कर रहे हैं। गॉड इज रिमाइंडिंग, आज आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको ध्यान इधर उधर चला गया, फोकस ऑन एटर्नल, नॉट द टेम्पररी थिंग्स। कितना भी प्रेशर हो, कितना भी सताव हो, कितना भी परिस्थिति हो, स्टे फेथफुल। विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ आप जिएगा, क्योंकि हमारा रास्ता अलग है। लोग आपको समझ नहीं पाएगा, परिस्थिति आपको समझ नहीं पाएगा। सो इसलिए है, कितना भी तकलीफ हो, समस्या हो, कीप योर जॉय इन ऑल योर ट्रायल्स। हमारा ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, परीक्षा और एक में है, आपको आनंद है। यू नो, एक परमेश्वर के साथ प्रसन्न रहना, उसमें कम नहीं होने देना। दैट इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका योर सफरिंग हैज अ पर्पस। आपका हर एक कष्ट का एक उद्देश्य है। आपका रोना खुदा देखा, आपको तकलीफ खुदा देखा है। यू आर गोइंग थ्रू द सफरिंग, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बट प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, उसको भी एक उद्देश्य है, वो परमानेंट नहीं है। देयर इज अ टेम्पररी समय आपको ऐसे तकलीफ में है। सो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, देयर इज अ टेम्पररी पेन बट एटर्नल गेन है। वो हमेशा का जिंदगी के साथ हमारा लाभदायक होता है। ये छोटा थोड़ी समय का आपको तकलीफ, आपको पीड़ा, आपको कुछ नहीं कर सकते गए। आप परमेश्वर में आनंदित रहना नहीं छोड़ना गए। सो देयर इज अ गारंटी ऑफ अवर रिजल्ट्स। जैसे हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम से गए, परमेश्वर बोल रहे गए, बी स्ट्रॉन्ग, यू विल बी रिवॉर्डेड। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास का 2 Chronicles 15:7 का बोलता है, God is encouraging us to be a strong and perseverance। पढ़िएगा। परंतु तुम हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। Amen. Dedicated work will be rewarded. God has to give a certificate. You have done a good job. Well done. That's what we needed. When God says, कौन सा स्टिकर लगाएगा आपको जिंदगी को देकर, आपको काम को देकर। आप जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कौन सा स्टिकर आपको लगाएगा? गुड जॉब, वेल डन, यू आर फेथफुल। क्योंकि डेडिकेटेड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। आपको दिल के साथ, मन के साथ खुदा का नाम लेकर खुदा के लिए आप कर रहे हैं, इट विल बी रिवॉर्डेड। सो इसलिए प्रभु ने कहा, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। सो प्रभु आपको दो बात के लिए बुलाता है, एक ताकत और एक साहस। स्ट्रेंथ एंड द करेज आपको जरूरी है, डर नहीं है। जब आपको परिस्थिति को देकर, भविष्य को देकर आप डरना नहीं। गॉड इज टेलिंग, वॉक इन द करेज। परमेश्वरी ही आपको ताकत है और कुछ नहीं है। आपको दूर और काफी दूर है, खत्म नहीं हो गया। You need to go forth in your life, in your ministry. Go with the strength. Let the God be your strength. इसलिए है, आपको हिम्मत नहीं छोड़ने का है, आपको डेडिकेशन को नहीं छोड़ने का है। Challenges and opposition are part of our journey. जैसे हम लोग अभी रास्ता में हम जा रहे हैं, हमारे यात्रा में है, इसमें दो चीज है, चुनौती आएगा, विरोध आएगा, शाबाश नहीं आएगा, तारीफ नहीं आएगा। ये हमारा रास्ता का साथ है, कोई बात नहीं। बट प्रभु हमको ये याद दिला रहा है, योर लेबर इन गॉड्स पर्पस इज नेवर वेन। परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर के लिए कितना भी आप काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वॉट एवर द वर्क, you may be in business, you may be in studies, you may be in office or field, anything, or in the ministry, but it will be never waste, व्यर्थ नहीं होगा। God sees your effort and the promises
योर रिवॉर्ड। ईश्वर आपको प्रयास को देखते हैं और आपका और एक उसका प्रतिफल देने को वायदा किया है। So God sees all your efforts and He promised He will give you the reward in your life. So आज प्रभु आपको क्या याद दिला रहे हैं? Stay strong. आपका ताकत और मजबूत करना है, आत्मिक ताकत। Stay faithful. विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करिएगा, क्योंकि आपका काम को एक रिवॉर्ड, परिणाम, अब इनाम वो जरूर आएगा, पीछे आ रहेगा। That is in the God's list. It is already granted. It is on the way. So wait for His time. So whatever you do for God is never wasted. जैसे हम लोग पढ़ा गया, और एक वचन पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों को 15 का 58, ये बोल रहे हैं, nothing you do for the Lord is ever useless. पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। आमीन। आपका और एक परिश्रम, और एक काम व्यस्त नहीं है। ऑल द वर्क, ऑल टाइप ऑफ वर्क। सम पीपल, मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री मैंने सोचा नहीं जा पाया, मेरा परिवार का कारण से, परिस्थिति के कारण से। डजंट मैटर, whatever the work God is assigned you to do, that you do it. कभी व्यर्थ नहीं होगा आपका मेहनत। So that means मैं ईश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम से गए, मैं कुछ भी मैं करता हूँ, nothing is wasted. कोई वेस्ट नहीं है, खुदा उसको देखते गए। So your labor in the Lord is not in vain. आपको सेवा कर रहे गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप ईमानदारी से रहते गए, आपको प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ रहे गए। God says it is not useless, waste नहीं है। You know, every effort and sacrifice and act of obedience is matters. So we are going before the God, following Him. हम यीशु मसीह के पीछे गए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चे यीशु मसीह के पीछे जा रहे गए, उन्हीं के पीछे हम आज्ञाकारी गए। हमारे लिए क्या ड्यूटी दिया, हमारे लिए क्या जगह दिया, क्या मिशन दिया है, वो हम करते रहेंगे। हम और एक मेहनत करेंगे, हम अपना जिंदगी को सैक्रिफाइस करेगा, बट हम उसको पीछे जाएंगे। किस काम के लिए बुलाया, किस आपको मिशन दिया है, आप करते जाएंगे। See, इंसान देख रहे ना देख रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Every unseen work is valued by our Lord God. So that means कोई इंसान नहीं देखते है, खुदा उसको वैल्यू करता है, खुदा का नजर में वो रिकॉर्ड होता है। इसलिए है God turns our faithfulness into fruitfulness. हमारा विश्वास योग्यता को एक फलदायक में प्रभु बदलता है। इब्रानी 6:10 में लिखा गया एक डिवाइन जस्टिस है। ईश्वर, गॉड इज नॉट अनजस्ट, बट ही विल नेवर फॉरगेट योर वर्क। आपको काम को भूलेंगे नहीं। पढ़िएगा Hebrews 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। आमीन। डिवाइन जस्टिस, आजकल जस्टिस, सच्चाई इधर उधर चेंज हो जाता है, बट गॉड सेज माय जस्टिस इज ट्रू, इटर्नल। मेरा जस्टिस को कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग, हमारे लिए हिम्मत बढ़ जाता है। गॉड विल नेवर फॉरगेट माय वर्क, He will reward my service. उसका रिवॉर्ड तो जरूर है, क्योंकि परमेश्वर का नाम से है, कुछ भी हम करते, सेवा करते हैं, हमारा एक्ट ऑफ लव, प्रेम से हम लोगों के लिए हम कुछ भी हम करते हैं, खुदा उसको देखते हैं, उसको परिणाम हमारे साथ में होते हैं। So what people overlook, God remembers. क्या है, जो भी बात लोग नजरअंदाज करते हैं,
परमेश्वर का उसको याद करते गए, ये ना, जैसे एक पिक्चर में देख रहे कि एक भेड़ बकरी को लोग नजरअंदाज में छोड़ दिया होगा, बट खोया हो गया, ये भेड़ों को भी प्रभु ने बोला मैं ढूंढ कर निकालूंगा। ओके, प्रभु आपको हर एक काम को नजरअंदाज नहीं करते, लोग करते हैं, लोग भूल जाते हैं आप कितना विश्वास योग्य, कितना आपको कमिटमेंट है, शायद लोग नहीं देख पाते, बट गॉड सेज मैं अभी कभी आपको भूलता नहीं, आई विल नेवर फॉरगेट यू। ऑल योर लेबर, मेरे लिए आप कितना प्रेम, कितना लेबर आप देते गए, उसको परिणाम जरूर होगा। इट विल बी रिवॉर्डेड, बी एनकरेज्ड। इसलिए बोलते गए डोंट गिव अप, आप हिम्मत मत छोड़ देगा, छोड़ना नहीं। योर हार्वेस्ट इज कमिंग, आपका काटने का, आपको आशीष को आपको प्राप्त करने का, आप अनुभव करने का समय आएगा। डू नॉट गिव अप। कुछ लोगों के लिए प्रभु बता रहा है, आपने अपना कमिटमेंट को, अपना समर्पण में कभी आपने इतना निराश हो चुका है, आपने बोल दिया आप छोड़ दो, बस हो गया हो गया। गॉड सेज यू कैन डू इट, यू विल विन। आप विजय पाएगा, आप हासिल करेगा, आप उस परेशानी को बाहर करेगा। यू विल ओवरकम, यू कैन डू इट, यू हैव टू स्पीक बाय फेथ, डोंट गिव अप। गॉड इज टेलिंग क्या है, अब जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं मैं इसको पार करूं ना कर पाए, सो समटाइम्स हमको डाउट होता है, डर होता है, बट गॉड सेज डोंट गिव अप, यू कीप मूविंग, कीप जंपिंग, कीप फॉलोइंग गॉड, यू विल विन इट, यू विल ओवरकम इट। ये थकावट है, एक आत्मिक सेवा में जिंदगी में एक थकावट आएगा, जरूर आएगा, सबको आता है, मैं भी कुछ बात को मैं फेस करता हूं, बट वी विल नेवर क्विट इट, डोंट क्विट इट, कीप डूइंग द गुड वर्क। आप कितना अच्छा काम के लिए खुदा ने बुलाया, आप करते जाइएगा। यू नो डूइंग गुड इज, अच्छी काम को करते रहना, मतलब जैसे हम लोग भविष्य में एक काटने के लिए एक किसान अपना बीज को बोते गए, एक अच्छा काम करने के भविष्य के लिए, फसल के लिए गए, अपने बीज को बोने के समान होते गए, आप करते जाइएगा। आप आज बीज बोल रहे गए, वो आपको भविष्य में जरूर फसल आपको काटेंगे। और एक अच्छा काम है, आप यीशु मसीह का नाम लेकर दिल से मन से लोगों को प्रति प्रेम, और कोई मकसद नहीं है, प्रेम से आप कुछ भी कर रहे हैं, टाइप कर रहे गए, कार्य कर रहे गए, बात कर रहे गए, वो कर रहे गए, आपको भविष्य का आशीष को, बीज को आप बो रहे गए। इसलिए के डोंट क्विट इट, डोंट छोड़ना नहीं। परमेश्वर का समय परफेक्ट है, इमीडिएट नहीं होता है, बट जरूरी सर्टेन है, श्योर है, बट इमीडिएट तो नहीं है। सो द परसिस्टेंस अनलॉक्स द प्रॉमिसेस। हमारा वायदा को क्या लेकर आता है, निरंतरता में हम बना रहना बहुत जरूरी है। सो इसलिए बाइबल हमको वचन बता रहा है, गलातिया 6:9, इफ यू डोंट गिव अप यू विल रीप इट। आप छोड़ेंगे नहीं, आप बना रहिएगा, करते रहिएगा, फिर आप उस कटनी को काटेंगे। सो द निरंतरता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे कंसिस्टेंट एंड डूइंग गुड में फील गिव अप, वो बहुत छोड़ने के लिए आपको मन लगेगा। अच्छे काम करने में एक निरंतरता बना रहने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। परमेश्वर का नाम के लिए है, हम उसको करते रहेगा। स्टे कंसिस्टेंट, कीप डूइंग, यू आर नॉट फेलियर, यू आर नॉट वेस्ट। शायद लोग, इवन आपको कुछ सेल्फ डाउट हो रहा होगा, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। नो, God is reminding you, you will win it, you will go. So trust God, even the results are not seen. आपको रिजल्ट दिखते नहीं है अभी, बट फिर भी भरोसा करना, आप छोड़ना नहीं। हम साइन देंगे, all your endurance will reap the rewards। जैसे Ecclesiastes 3:11 में लिखा ना, God makes everything beautiful in its time। हर एक समय, अपना समय में प्रभु उसको ब्यूटीफुल बनाता है। So timing is matters, it's very very important। God makes things beautiful in his time। पढ़िएगा, उसने सब कुछ ऐसा बनाया
कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। आमीन। मनुष्य समझ नहीं सकता है, कोई नहीं समझेगा, आपको साथ रहने वाला भी नहीं समझ पाएगा। बट गॉड विल मेक ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। देखो, टाइमिंग मैटर्स है। देखो, आपने कोई फल को खाते गया, फ्रूट्स लेकर आता, हमारे घर में भी हम लोग अभी फ्रूट्स लेकर रखा गया। टू अर्ली, जल्दी में आप उसको काटेंगे लेकर आएगा भी तो कच्चा भी वो इतना मीठा नहीं। परफेक्ट समय में पूर्ण उस मेच्योरिटी में उस फल को लेकर खाएंगे आता है। उसको छोड़ दिया, कुछ समय रखेंगे, चट जाएगा, टू लेट, वो खराब भी हो सकता है। एंड व्हाट इज द परफेक्ट टाइम, गॉड नोस। काफी लोग जल्दीबाजी में गए, काफी लोग उसको लेट भी करते गए। प्लीज प्लीज बिलीव योर हार्वेस्ट इज श्योर, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। सो आज हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। गॉड रिवॉर्ड्स अवर वर्क, हमारा हर एक काम को प्रभु उसको फल देते गए, आशीष देते गए। सो कुछ एक दो बात कहे, the faithfulness and continuous effort very important. God sees and appreciates the every effort. प्रभु उसको देखते हैं, लोग देखते नहीं लगते हैं, कोई लोग नोटिस कर रहे नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए कितना आप परिश्रम कर रहे हैं, आप एफर्ट उठा रहे, मेहनत कर रहे हैं, खुदा देखते हैं। आप विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं, विश्वास के साथ करते जाइएगा। The God rewards those who diligently seek him. दिल से करने वाला को खुदा जरूर करते हैं। दूसरा है, quality is more important than activities. देखो, सभी काम को प्रभु ने इनाम नहीं देगा। So the work are tested by the fire. हमारा काम एक फायर से एक टेस्ट होगा, क्या उस फायर से जल जाएगा, रुकेगा। सो हमारा टेस्ट में गोल्ड एंड सिल्वर, कॉस्टली स्टोन, ये आपको बाइबल का कहानी हमको याद है, हम सबको टेस्ट आएगा। क्वालिटी वर्क एंड द ट्रू वर्क वही लास्ट होगा। जैसे हमने बहुत बिजी रहा, बहुत काम किया, बहुत इधर उधर सभी किया, सब वेस्ट हो जाएगा। रियल टेस्ट सबको लाइफ में आता है, हम टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। देन बाइबल ये भी याद दिलाए हमको, द लेबर ऑफ लव। आप कुछ भी आप कार्य कर रहे गए, मेहनत कर रहे, सर्विस कर रहे गए, काम कर रहे गए, पूरा प्रेम के साथ, डिवोशन के साथ। शायद आप सफाई कर रहे होगा, पेंटिंग कर रहे होगा, टाइपिंग कर रहे होगा, वो हमारा पर्सनल गेन का नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। इसी वक्त मेरे को ये काम दिया गया है, मैं कर रहा हूं आनंद के साथ। मैं काफी बार मुझे दिखता है कि फुल 100% दिल के साथ क्या किया काम है और नहीं है। इस लेबर ऑफ लव, लेबर ऑफ मजबूरी। मैं मजबूरी से कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ, उसको खुदा नोटिस करता है। फिर लिखा गया अलग अलग प्रकार का हमारे लिए रिवॉर्ड मिल जाता है। सिर्फ पैसा नहीं होता है, देयर इज जॉय एंड सेटिस्फेक्शन। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा बढ़ाते हैं। कुछ काम के ऊपर हमारा डिवाइन अप्रूवल होता है, खुदा का अप्रूवल नहीं है, हमारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। काफी बार हम सेवा में, काम में है, अपना मोटिव्स, गलत मोटिव से, गलत अपना के लिए, हम प्रमोशन के लिए, अपना बढ़ोतरी के लिए हम करते गए, उसमें डिवाइन अप्रूवल नहीं होता है। काफी बार होता है मेरा इस काम में क्यों आशीष नहीं होता है, क्योंकि उसको पर खुदा का एक अभिषेक नहीं है, आशीष नहीं है। सो हम कुछ भी करते गए सिर्फ टेम्पररी दुनिया के लिए नहीं, एटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ, उस दृष्टिकोण के साथ करते गए। मैं खुदा के लिए हूँ, खुदा का हजूरी मुझ में हूँ, मैं खुदा के लिए जी रहा हूँ, इस टेम्पररी वर्थ में है, मैं बहुत तैयारी में हूँ, उन्हीं के राज्य का काम में है। हेवनली रिवॉर्ड भी है, इस दुनिया में भी है, इससे बढ़कर
मेरा रिवॉर्ड भी मेरे साथ आएगा, उस हमेशा के जिंदगी के साथ आएगा। इस दुनिया में लोग नोटिस कर रहे ना करें, बट गॉड सीज माई वर्क, गॉड सीज माई मिनिस्ट्री। काफी बार आप मिनिस्ट्री करते, क्या सेवा करते, लोगों को समझ नहीं आते, ये भी क्या सेवा, ये भी क्या आपने कौन सा बड़ी काम कर दिया, सब दुनिया कर रहे हैं। दैट्स ओके। पीपल may not understand you, people may not even notice you, appreciate you, कोई बात नहीं। हम खुदा का नाम के लिए, उनका नाम लेकर करते गए, उन्हीं ने बुलाया, उसके लिए हम कर रहे गए। हम कुछ भी काम हमारे हाथ में दिया है, उन्होंने उस कृपा दिया हमारे लिए उस कार्य करने के लिए, हम करेंगे। God's reward will never fail. God will reward you. God will strengthen you. So be encouraged and keep doing it. Don't give up. May the Lord's presence will give you the strength today. आप उस एक ताकत को, एक आत्मिक ताकत को आप महसूस कर पाएगा। Yes, you keep moving. The strength, God's anointing, वो आपको ओवरटेक करेगा। You will be doing it. आपके अंदर एक नया जोश आएगा, एक आनंद आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा। आज से आप करते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ इमीडिएट नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूर दिखेगा। बट उसको टेस्ट मत करिएगा। उसको बीच में, जैसे एक किसान एक बीज को बोए, कुछ दिन के बाद निकाल कर उसको देखते कितना ग्रो हो गया, वो खराब हो जाएगा। डोंट चेंज द वर्क, डोंट चेंज योर मिनिस्ट्री। खुदा का बुलावट वो सच है। आप निरंतरता भी बहुत जरूरी है। May the Lord help you. But God's today's promise is that God rewards all our work, every work. हम उन्हीं को पूरा मन से, दिल से खोज करें, कार्य करें। All other things, हमारा उस दुनिया का सभी वस्तु हमारे लिए हमारे साथ जुड़ जाएगा। और God will take care of our needs. God will provide us. हम आजकल उसको स्टडी कर रहे हैं। All our needs जरूर खुदा मीट करेगा, क्योंकि सब कब कुछ बात हम लालसा करते गए, वो शायद उसको डिले होगा, इसलिए डिले करते, खुदा नहीं करेगा। You know, if it is not right time, कब, क्योंकि वो नीड नहीं है, आपको ग्रीड में है। So it's okay, it will come. आपको जरूरत गारंटीड है, आपको वर्क्स का रिवॉर्ड गारंटीड है। ऑनर, वेल्थ, प्रमोशन comes from the God. May the Lord bless you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening. आपने हम सबको बुलाया, इस शाम का समय हमको encourage किया गया। आप परमेश्वर हमारा हर एक कामों को आप फल देते गए। थैंक यू। आप फल देते गए, उसमें एक आनंद है, एक खुश है, एक जॉय है प्रभु। क्योंकि दुनिया जैसे देते ऐसे नहीं है गए, क्योंकि ईश्वर आशीष हमको देते गए, उसका साथ कांडा नहीं होते गए। इवन इस दुनिया में कितना भी हम कष्ट उठाते गए, हमारा सताव होते गए, तकलीफ होते गए, प्रभु उसमें एक आनंद है, वही हमारा गए। खुद स्वयं आप हमारे साथ होते गए, आपका हजूरी हमारे साथ दिया गए, वो हमारे लिए बहुत खुशी आनंद का बात है। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। उस विश्वास, आशा हमारे लिए दिया गया, उसके लिए धन्यवाद। हमारा मित्र लोग दिया है, आत्मिक लोग, हमारा संगति, कलीसिया, फेलोशिप, सब लोग आप आसपास में दिया गया, धन्यवाद। लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड। हम आप किस काम के लिए आपने बुलाया, काम दिया गया, हम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहने का और एक भाई बहन को सहायता करिएगा। इन जीसस नेम, आमीन।